हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश लेसन इंडिगो की मेन पॉइंट्स या समरी एक्सप्लेन करूंगी। पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखिए और सुनिए ताकि लेसन को अच्छी तरह समझ सके। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। एक बार 1942 में ऑथर लुइस फिशर महात्मा गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम गए थे। फेस टू फेस बातचीत में ऑथर को पता चला कि गांधी जी को भारत से ब्रिटिश को निकालने के लिए कैसा इनिशिएटिव लेना पड़ा और कैसे गांधी जी जाने माने नेताओं को साथ लेकर ब्रिटिश जमींदार की अत्याचार से शेयर क्रॉपर्स का स्वार्थ रक्षा के लिए संघर्ष किया। शेयर क्रॉपर्स मीन्स किसानों जो ब्रिटिश के समय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की जमीन भाड़ा में लेकर खेती करते थे। गांधी जी ने ऑथर को कहा, 1917 में एक शेयर क्रॉपर जिसके नाम था राजकुमार शुक्ला, वो चंपारण का था, एक बार गांधी जी से मिला जो शेयर क्रॉपर्स का स्वार्थ सुरक्षित रखने के लिए गांधी जी का मदद मांगा। In those days, Gandhi had many appointments to go to other parts of India. उन दिनों में गांधी जी बहुत ही बिजी थे और उनको भारत के कई जगहों में जाने का अपॉइंटमेंट था। But Shukla accompanied him everywhere and he never left Gandhi for weeks. परंतु कुछ हफ्तों के लिए शुक्ला भी गांधी जी को साथ दिए थे। Gandhi was impressed on Shukla's persistence and said him in some date he would be in Calcutta and they could take him to Champaran. गांधी जी शुक्ला की दृढ़ता पर इम्प्रेस हुआ और कहा कि किसी डेट में वो कलकत्ता आएगी और वहाँ से कोई उसे चंपारण ले जाएगी। Months passed. Shukla was waiting till Gandhi was free and got on a train for Patna. महीने बीत गया। शुक्ला गांधी जी का फ्री होने का इंतजार कर रहा था और वो दिन जब आया, दोनों ट्रेन में पटना पहुंचा। वे दोनों लॉयर राजेंद्र प्रसाद की घर गया। पहले गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर गया ताकि उसे सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी मिले। वहाँ गांधी जी को वेलकम किया प्रोफेसर JB कृपालनी और उनके स्टूडेंट्स। वहाँ गांधी जी कुछ और लॉयर्स को मिले जो शेयर क्रॉपर्स के केसेस ऑलरेडी हैंडल कर रहा था। लैंडलॉर्ड के साथ किसानों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 15% लैंड इंडिगो खेती के लिए रिजर्व था, जिसकी फसल लैंडलॉर्ड को रेंट के रूप में दिया जाता था। जहाँ तक कि ये सिस्टम बहुत ही ऑप्रेसिव था। ऑप्रेसिव मीन्स अत्याचारी था, इसीलिए गांधी जी किसानों को मदद करना चाहा। पहले गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गया, बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन, उसे कुछ जानकारी नहीं मिला। देन ही विजिटेड द कमिश्नर ऑफ द तिरुट डिवीजन। उसके बाद वो तिरुट डिवीजन के कमिश्नर के पास गया, बट ही टोल्ड गांधी टू लीव तिरुत, और वहाँ भी उसे कोई जानकारी नहीं मिला और तिरुत डिवीजन के कमिश्नर ने गांधी जी को तिरुत छोड़ने के लिए कहा। गांधी जी तिरुत से मोतीहारी गया और मोतीहारी में
इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी जानकारी ली और इस कार्य में गांधी जी को मदद किया कई लॉयर्स ने। One day on the way, he got a report that a peasant was maltreated by the indigo planters. एक दिन चंपारण के कैपिटल मोतीहारी जाते समय गांधी जी को एक रिपोर्ट मिला कि कई इंडिगो प्लांटर्स मिलकर एक किसान को दुर्व्यवहार किया। गांधी जी went out next morning, but on the way he was stopped by the police superintendent's messenger and ordered him to go back with an official notice, but Gandhi ji disobeyed it. यह सुनकर गांधी जी नेक्स्ट मॉर्निंग को पता करने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में सुपरिंटेंडेंट्स की मैसेंजर उनको रुका और उसे एक ऑफिशियल नोटिस दिया रिटर्न जाने के लिए। लेकिन गांधी जी उस नोटिस को डिसओबे यानी कि उल्लंघन किया। A case was filed against Gandhi, but Gandhi gave a statement that he was not a lawbreaker. He wanted to help the poor peasants. Then he was granted bail. गांधी जी के विरुद्ध एक केस दर्ज किया गया। गांधी जी ने कहा वह गरीब किसानों को मदद करने के लिए जेल में भी जाने के लिए तैयार है, वो कोई लॉ ब्रेकर नहीं है, तब उसे बेल मिल गया। He was granted bail. Gandhi gathered all the informations related to the indigo contract, and at last he found the planters guilty and they were asked to pay back to the peasants. गांधी जी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा किया और फाइनली इंडिगो प्लांटर्स को दोषी पाकर उन्हें किसानों का सारे पैसे रिटर्न देने के लिए कहा। But the planters agreed only to pay 25%. Gandhi accepted it because he wanted to make the sharecroppers free from the indigo contract. लेकिन इंडिगो प्लांटर्स केवल 25% रिटर्न देने के लिए एग्री हुआ और गांधी जी भी मान लिया, क्योंकि उनके उद्देश्य था किसानों को इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति दिलाना, टू मेक फ्री फ्रॉम द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। शेयर क्रॉपर्स को इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति दिलाकर महात्मा गांधी जी ने चंपारण विलेज में 6 स्कूल्स खोला और कई वॉलंटियर्स जैसे महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनकी बेटा देवदास को भी अपॉइंट किया। उनकी वाइफ कस्तूरबाई पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता सिखाती थी। गांव के लोगों के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर भी अपॉइंट किया और मेडिकल फैसिलिटीज का व्यवस्था किया। चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू था एक ब्रिटिश पीसमेकर यानी कि शांति दूत। उसने चंपारण आश्रम में स्वयं सेवा करना चाहा तो गांधी जी ने मना कर दिया, बट गांधी अपोज्ड इट एंड सेड दैट सिंस ही वाज इन हिज ओन कंट्री, वो अपने देश में रहते हुए ही डिड नॉट नीड एनी एडवाइसेस एंड सजेशंस। उसे किसी का आदेश या सलाह का जरूरत नहीं था। Gandhiji's goal was to make India a self-reliant country, an independent country, and help the sharecroppers. ऐसे भी गांधी जी का पूर्ण लक्ष्य था सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, स्वाधीन भारत
इंडिपेंडेंट इंडिया और शेयर क्रॉपर्स को ब्रिटिश के शोषण से मुक्त